नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज की खास पेशकश संघर्ष गाथा। संघर्ष गाथा में उन नेताओं की कहानी जिन्होंने अपने बल पर राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जेपी बल लोहिया के शिष्य व लालू बल नीतीश के गुरु कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की। नाई बिरादरी से आने वाले कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पटौझिया गांव में, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, पिता गोकुल ठाकुर व माता रामद्वारी देवी के यहाँ हुआ था। पिता गोकुल ठाकुर हजाम का कार्य करते थे, जो कि उनका खानदानी पेशा था। बेटा कर्पूरी पढ़ाई लिखाई में होशियार था, इसीलिए गोकुल ठाकुर ने गरीबी व बेबसी की हालत में भी पढ़ाया। मैट्रिक की परीक्षा पास। यह बात सन 1938 की है, जब बेटा कर्पूरी शहर से लौट रहा था। शाम का वक्त था, सूरज ढलान पर था। बेटा पिता के पास भागते हुए आया। पिताजी हजामत का कार्य कर रहे थे। लड़का पिताजी से बोला, पिताजी मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, वो भी फर्स्ट डिवीजन। पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैट्रिक पास लोग बड़े ढूंढने से नहीं मिलते थे, वो भी फर्स्ट डिवीजन, और उसमें भी दबे कुचले अति पिछड़ी जात से। जिले में गिनतियों पर ही लोग मिलते थे। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पिता ने सोचा, बेटे को जमींदार के पास ले चलते हैं। जमींदार जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि गांव का लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है, और कुछ मदद भी करेंगे, जिससे बेटे की आगे की पढ़ाई आसानी से हो पाएगी। खाट पर लेटे जमींदार के पास जाकर पिताजी बोले, बाबूजी लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है। जमींदार बोला, अच्छा है तो गोड़ दबाओ। ये बात कर्पूरी को घाव कर गई। तभी बालक कर्पूरी ने ठान लिया कि ऐसा काम करूंगा, मेरे बाद किसी गरीब पिछड़े दलित लड़के को जमींदार के गोड़ दबाने की नौबत नहीं आएगी। कुछ समय बाद समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज में एक सभा का कार्यक्रम हुआ। उसमें छात्र कर्पूरी ठाकुर ने भाषण दिया। भारत की आबादी इतनी है कि हर व्यक्ति अगर थूक दे तो अंग्रेजी हुकूमत थूक में बह जाएगी। इस जोशीले भाषण से अंग्रेजी शासन के भौं चढ़ गए और कर्पूरी ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कर्पूरी को 1 दिन की सजा, 50 रुपए का जुर्माने का दंड दिया। ये आज़ादी के आंदोलन में कर्पूरी की पहली दस्तक थी, और कर्पूरी ठाकुर अखिल भारतीय छात्र संगठन से जुड़ गए। बाद में रामगढ़ में गांधी जी के कार्यक्रम में भाग लिया। उस कार्यक्रम के बाद कर्पूरी जी पक्के आंदोलनकारी हो गए। उसके बाद जयप्रकाश नारायण व लोहिया जी के संपर्क में आए तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए कर्पूरी जी ने एक स्कूल की नौकरी कर ली। वह मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बने और साथ ही साथ आज़ादी का काम भी करते रहे। 1942 अक्टूबर को रात 2 बजे पटौझिया स्कूल में कर्पूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कर्पूरी को दरभंगा जेल भेज दिया गया। बाद में उनको भागलपुर की जेल में शिफ्ट किया गया। वहां पर कैदियों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने 28 दिन तक भूख हड़ताल की और अंग्रेजी हुकूमत को घुटने के बल ला दिया। जेल प्रशासन को उनकी सभी मांगें माननी पड़ी और कर्पूरी जी का अनशन तुड़वाया। नवंबर 1945 में पंडित रामनंदन मिश्रा की अगुवाई में भारतीय किसान पंचायत का गठन हुआ, जिसमें कर्पूरी जी को सचिव, बाद में प्रधान महासचिव बनाया गया। फिर वह समय आया जिसका हर भारतवासी को इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। संविधान बनने के बाद 1952 को देश में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें कर्पूरी जी ने ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के
सिंबल पर चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में कर्पूरी जी का सिक्का चला और भारी मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद कर्पूरी जी का सिक्का चलता गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार में गरीबों मजलूमों की प्रखर आवाज बनते गए। साल 1967 में वो वक्त आया जब लोहिया जी की सोशलिस्ट पार्टी की अगुवाई में गैर कांग्रेसी सम्मिलित सरकारों का दौर चला। मुख्यमंत्री बनाए गए महामाया प्रसाद तथा उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को बनाया गया। साथ ही साथ कर्पूरी जी को शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई। यहीं से शुरू होती है कर्पूरी जी की जननायक बनने की कहानी। शिक्षा मंत्री के तौर पर कर्पूरी ठाकुर ने अपने पहले ही निर्णय में ऐतिहासिक फैसला लिया। वो था मैट्रिक परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करना, क्योंकि गरीब पिछड़े व दलित के बच्चे ज्यादातर अंग्रेजी में ही फेल हो जाते थे। इस निर्णय से कर्पूरी जी लोहिया के अति प्रिय हो गए, क्योंकि अंग्रेजी का विरोध लोहिया जी हमेशा से करते आए थे। हालांकि समाज के उच्च वर्ग ने इसका तीखा विरोध किया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने इसकी कोई परवाह न की। 22 दिसंबर 1970 को वो बिहार व देश की राजनीति में ऐतिहासिक दिन था, जब पिछड़ों व गरीबों की आवाज जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि यह सरकार मात्र 167 दिन चली, लेकिन इस सरकार के लिए गए फैसलों की गूंज बिहार में चारों तरफ सुनाई दे रही थी। इस सरकार के मुख्य निर्णयों में 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई तथा 5 एकड़ तक फसल को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया और उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। सरकार गिरने के बाद बारी आई संपूर्ण क्रांति की। मार्च 1974 में हुए छात्र आंदोलन की वजह से बिहार राजनीति की धुरी बन चुका था। इंदिरा गांधी के विरोध में जेपी के संपूर्ण क्रांति के आह्वान पर देश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। इस आंदोलन में लोकनायक जेपी के बाद कर्पूरी ठाकुर को सबसे बड़ा चेहरा बताया गया। इस आंदोलन में लोकनायक जेपी के बाद कर्पूरी ठाकुर सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। जेपी सहित तमाम विरोधी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, परंतु कर्पूरी ठाकुर पुलिस के हाथ न लगे, भूमिगत रहकर आंदोलन को धार देते रही। पुलिस पीछे पीछे दौड़ती रही। कर्पूरी जी आगे आगे पुलिस व केंद्र सरकार की आंखों में धूल झांकती रही। इसके बाद जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर चुनावों की घोषणा की। जून 1977 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। जननायक कर्पूरी ठाकुर फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कर्पूरी जी ने तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया। 11/9 को बिहार में आरक्षण लागू कर दिया गया। यह आरक्षण पूरे देश में अपनी तरह का एक नया आरक्षण था। इसमें महिलाओं को 3% और पिछड़े व अति दलित पिछड़े समाज को 26% आरक्षण की कुल व्यवस्था की गई। इससे सर्वण मानसिकता वाले लोग व विरोधी दलों के सीने पर सांप लौट गया और कर्पूरी ठाकुर को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। परंतु कर्पूरी ठाकुर डिगने वाले नेताओं में से नहीं थे। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए आरक्षण लागू किया। इसी आरक्षण की तर्ज पर 12 साल बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। कहा जाता है जो कर्पूरी ठाकुर बहुत पहले ही करना चाहते थे, उसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने करवाया, या यूं कहें कि कर्पूरी जी के विचारों से ही प्रेरित थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट। खैर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात फिर कभी करेंगे। आरक्षण लागू होने के बाद कर्पूरी ठाकुर की सरकार संकटों से घिरने लगी। उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता खिलाफ होने लगे। पूरे बिहार में जगह जगह प्रदर्शन होने लगा।
कर्पूरी ठाकुर को गालियां भी झेलनी पड़ रही थीं। उग्र भीड़ कर्पूरी जी के खिलाफ भद्दे भद्दे नारे लगा रही थी। कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा उस्तरा। इन सब के पीछे तथाकथित उच्च जातियों के लोग जो पिछड़ों के आरक्षण से भन्नाए हुए थे, इसकी कीमत कर्पूरी ठाकुर ने अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी त्याग कर चुकाई थी। लेकिन गरीबों, मजलूमों व पिछड़े का हक आरक्षण रद्द नहीं होने दिया। उसके बाद समय अपनी गति से बीतता गया। फिर वह इतिहास की काली सुबह आई। 17 फरवरी 1988 को जननायक कर्पूरी जी की सुबह 9:15 पर समस्तीपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी कर्पूरी जी को हार्ट अटैक आया और अस्पताल जाते वक्त रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जननायक की मौत की खबर सुनकर बिहार सहित पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूरा देश सन्न था। जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े थे। लोग हैरान थे, अचंभित थे कि कैसे एक जननायक गरीबों का मसीहा ये दुनिया छोड़कर चला गया। लोग गम के समंदर में डूबे थे। जब कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ तब उनके पास अपने परिवार को देने के लिए एक मकान भी न था। ऐसा ईमानदार राजनेता आज के युग में कहाँ मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी की मिसाल थे। जरा सोचिए, 10 बार का विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, 2 बार का मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष व्यक्ति जिसके पास धन के नाम पर कुछ नहीं था तो सिर्फ अपने मजबूत इरादे, गरीबों के प्रति दर्द, पिछड़ों के रूप में एक पहचान। इसी पहचान के दम पर आगे चलकर लालू प्रसाद यादव सत्ता में काबिज रहे। उनके बाद नीतीश कुमार भी इन्हीं कर्पूरी ठाकुर के नाम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वह बिहार की राजनीति में काबिज हैं। समय के अभाव में जननायक कर्पूरी जी के बहुत से किस्से व प्रसंग छूट गए हैं, हम जानते हैं, क्योंकि एक वीडियो में ऐसे जननायक का पूरा जीवन समेट पाना बहुत ही असंभव सी बात है। लेकिन अखाड़ा न्यूज वादा करता है आपसे कि बहुत जल्दी जननायक कर्पूरी जी के अन्य किस्से जल्दी पेश करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसे कर्पूरी जी के किस्से व कहानियां हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिख कर दीजिए। हमें आपके सुझाव का इंतजार है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसी के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर हम नमन करते हैं। मैं प्रवीण कुमार आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अखाड़ा न्यूज।